कौन कामेश्वरी? मुझे पता है तू मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। अरे नहीं यार, मैं रेहान ने कॉल कट कर दिया। वक्त बीतता जा रहा था और मोहित की परेशानी बढ़ती जा रही थी। ठीक 5 बजे अचानक से फिर से दरवाजा खुला। उसने देखा सामने कामेश्वरी खड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान थी। तुमने चिट्ठी ढूंढी या नहीं? मुझे वो चिट्ठी नहीं मिली। क्या तुम फिर से मुझे चिट्ठी नहीं दे सकती? ये सुनकर कामेश्वरी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसके नाखून लंबे हो गए और आंखें लाल लाल चमक उठी। ये देखकर मोहित की आंखें डर से फट पड़ी और फिर उसकी दर्दनाक चीख घर से बाहर तक गूंज गई। सुबह होने पर रेहान बेखबर सो रहा था। तभी डोरबेल बजी। अरे इतनी सुबह कौन आ गया भाई? उसने कमरे से निकलकर दरवाजा खोला तो सामने राजीव खड़ा था, जो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। अरे राजीव, तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है? कामेश्वरी वो बाहर आ गई है। कामेश्वरी? हाँ, वही सुंदरी जिसने गुफा में हमारी ख्वाहिश सुनी थी और उसको पूरा भी किया। लेकिन जब मैंने चिट्ठी खोली तो उसमें मेरे भाई सोहन को गुफा में लाने की बात लिखी थी। मैंने ऐसा नहीं किया तो उसने मेरे भाई सोहन को मार दिया और जो कुछ भी मुझे दिया था सब कुछ छीन लिया। ये सुनकर रेहान हैरान रह गया। कल रात मोहित की भी कॉल आई थी। वो भी कामेश्वरी के बारे में ही बता रहा था, लेकिन मैंने उसका यकीन नहीं किया। ओह माय गॉड, जल्दी चल, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। रेहान और मोहित उसी समय जल्दी से मोहित के घर के लिए निकल गए और जैसे ही वो उसके घर पहुंचे तो वहां का मंजर देख उनके पैरों तले जमीन निकल गई। मोहित का शरीर जमीन पर पड़ा था और उसका दिल उसके सीने से गायब था। हे भगवान! तभी घर की दीवारें अपने आप चटकने लगी। ये क्या हो रहा है? जल्दी बाहर निकल, मेरा घर भी गिर चुका है। ये दोनों भागे और जैसे ही घर से बाहर निकले मोहित का पूरा घर ढह गया और अब वहां ढेर सारा मलबा दिखाई दे रहा था। हे भगवान, आज रात माधव के चिट्ठी खोलने का समय है। जल्दी उसे मिलकर सब बता देते हैं। चलो। ये दोनों कार में बैठे और राजीव ने माधव को कॉल लगाया। हेलो माधव, कहाँ है तू? मैं तो घर पर ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तेरे पास चिट्ठी है ना? हाँ है भाई, आज रात को मेरा चिट्ठी खोलने का टाइम है, याद है मुझे। तू वही रुक, हम आ रहे हैं। दोनों कुछ ही देर में माधव के पास पहुंचे। अरे तुम लोग इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? राजीव ने माधव को अपने भाई सोहन और मोहित की मौत के बारे में सब कुछ बताया, जिसे सुनकर माधव के चेहरे का रंग उड़ गया। यार मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं एक बाबा को जानता हूँ जो तंत्र विद्या में माहिर है। चलो उन्हीं से मिलकर बात करते हैं। ये तीनों 1 घंटे का सफर तय करके एक आश्रम पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात एक बाबा से हुई और इन्होंने उसे कामेश्वरी के बारे में बताया। कामेश्वरी तंत्र शास्त्र में वर्णित एक अत्यंत सुंदर, युवा और शक्तिशाली यक्षिणी है, जिन्हें आकर्षण, प्रेम, यौवन और कामेच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवी माना जाता है। ये साधक की मनोकामनाएं पूरी करने के साथ साथ धन, स्वर्ण और भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करती हैं। उसको 41 रातों की कड़ी तपस्या और विधि करके सिद्ध किया जाता है, तभी वो हमारी कामेच्छा और धन दौलत की इच्छाओं की पूर्ति करती है। लेकिन बाबा, हमने तो उसे सिद्ध भी नहीं किया। एक आदमी हमें उस गुफा में ले गया था और उसी ने हमारी इच्छा उस कामेश्वरी तक पहुंचाई। गुफा? बाबा ने कुछ सोचा और फिर बोले, 70 वर्ष पहले की बात है। एक आदमी जिसका नाम रामदीन था, उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कामेश्वरी को सिद्ध किया।